जय हिंद दोस्तों, यदि आप आर्क वेल्डर हैं तो कौन सा डायामीटर रड के लिए कितना एम्पियर का करंट चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप करंट का सिलेक्शन गलत करते हैं तो वेल्डिंग रड मेटल के साथ या तो चिपक जाता है या फिर प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस टाइप के मटेरियल को वेल्ड करना है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वेल्डिंग रड का डिज़ाइन किया जाता है। जैसे एसएस स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, तो ये अलग अलग मटेरियल है और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वेल्डिंग रड डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा। यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो चलिए फिर इलेक्ट्रोड का करंट जानते हैं। तो करंट इलेक्ट्रोड का डायामीटर यानी कि इलेक्ट्रोड की मोटाई और मटेरियल पर डिपेंड करता है। आज 6 टाइप का इलेक्ट्रोड डायामीटर करंट सिलेक्शन रेंज जानेंगे। तो सबसे पहले जो है 2.5 mm, तो 2.5 mm में E6010 या फिर E6011 के लिए आपको 40 to 80 एम्पियर का रेंज सिलेक्शन करना होगा। और E6013 जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके लिए 45 to 90 एम्पियर रेंज रखना होगा। और E7018 के लिए आपको 70 से लेके 110 यानी कि 70 to 110 एम्पियर का करंट का सिलेक्शन रखना होगा। E7018 मतलब E मतलब होता है इलेक्ट्रोड और उसके बाद का 7018 इसका जो नंबर है, और इसके भी अलग अलग मतलब होते हैं। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो सेकंड में इलेक्ट्रोड डायामीटर जो होगा 3.15 mm होगा और इसमें E6010 या फिर E6011 के लिए 75 से लेके 125 का करंट सिलेक्शन रखना होगा। और E6013 के लिए 80 to 130 यानी कि 80 से लेके 130 एम्पियर रखना होगा। और E7018 के लिए स्टेनलेस स्टील के लिए जो यूज होता है 105 से लेके 155 यानी कि 105 से लेके 155 एम्पियर का रेंज रखना होगा। और जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाता है। और इसका जो रेंज सिलेक्शन है 80 to 130 या फिर 105 से लेके 155 वो इसलिए होता है क्योंकि मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपने 7018 रड यूज कर रहे हैं और उसमें क्या है कि अगर बहुत लाइट वेट का मेटल है तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एम्पियर का यानी कि करंट का सिलेक्शन जो है 105 से लेके 155 के बीच में या फिर उससे कम रख सकते हैं। 105 से 110 रख के आप उसको वेल्ड कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह प्रॉपर वेल्डिंग हो जाए। इसीलिए जो करंट सिलेक्शन का जो रेंज है वो ज़्यादा रहता है। तो हैवी मेटल के लिए आप ज़्यादा एम्पियर का यूज कर सकते हैं और लाइट वेट जो मेटल है उसके लिए कम एम्पियर का यूज कर सकते हैं। अब चलिए थर्ड में आ जाते हैं 4th mm में। तो 4th mm डाया का अगर इलेक्ट्रोड है तो इसके लिए E6010 या फिर E6011 के लिए 110 से लेके 170 एम्पियर का करंट रेंज रखना होगा। इसके बाद E6013 के लिए 105 से लेके 180 एम्पियर का रेंज रखना होगा, यानी कि 105 से लेके 180 एम्पियर का रेंज रखना होगा। और E708 के लिए 130 से लेके 200 यानी कि 130 से लेके 200 एम्पियर रेंज रखना होगा आपको। उसके बाद चलते हैं फिर 5 mm रड के लिए, जो कि इलेक्ट्रोड का डायामीटर जो है 5 mm है। और उसमें E6010 के लिए या फिर E6011 के लिए 140 से लेके 215 यानी कि 140 से लेके 215 एम्पियर का करंट रेंज रखना होगा। और E6013 के लिए 150 से लेके 230 यानी कि 150 से लेके 230 एम्पियर का करंट रेंज रखना होगा। और E7018 के लिए 200 से 275 एम्पियर का करंट रेंज रखना होगा। और लास्ट में 2 और डायामीटर का जो रड है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि 1.6 mm का रड हो तो उसके मिनिमम जो करंट एम्पियर जो आपको सिलेक्शन करना है 25 एम्पियर, और मैक्सिमम जो करना है आपको 45 एम्पियर करंट सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि 2 mm का रड हो तो उसके लिए मिनिमम 35 एम्पियर करंट सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम के लिए 65 एम्पियर करंट रेंज रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी का वेल्डिंग हो पाएगा।
वेल्डिंग रड लगभग 10 प्रकार के साइज में अवेलेबल है मार्केट में, यानी कि 10 टाइप का डायामीटर साइज में अवेलेबल है। तो ये अलग अलग वर्क के लिए करंट रेंज सिलेक्शन करना होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।